This life is a wonderful, experience. Some consider it as a journey, जिसके छोटे छोटे मुकाम आते हैं, छोटे छोटे पड़ाव आते हैं. अच्छा, चॉइसेस तो हमारे पास होती नहीं है. अगर ज़िंदगी शुरू होती है तो उसमें हमारी चॉइसेस शुरुआत में बहुत कम होती हैं. फॉर एग्जांपल, आई नेवर चोज माय पेरेंट्स, और एक स्टूडेंट कभी अपना स्कूल चुन नहीं सकता, अपने अर्ली फ्रेंड्स चुन नहीं सकता, और जिस एनवायरनमेंट में वो रहेगा, जिस मोहल्ले में, जिस गली में वो बड़ा होगा, जिस घर में, इन सब चीज़ों की चॉइसेस हमारे पास नहीं होती. अच्छा, कुछ तो जो बच्चे हैं वो अवेयर होने लग पड़ते हैं 3, 4, 5 साल तक की उम्र के. ये रिलेटिव है, हर किसी की वो किस तरह से अवेयरनेस का लेवल बढ़ता है. लेकिन हाँ, एक वक्त पे आके इंसान को लगता ज़रूर है कि कुछ चीज़ें छूट गई हैं, कुछ चीज़ें गलत हो गई हैं, कुछ चीज़ें बदलनी चाहिए. तो एक ऐसे में एक सवाल आता है, और वो किसी भी उम्र में आ सकता है. इस वीडियो में अगर वो 18 साल, 15 साल, 20 साल, वो किसी भी उम्र में 50, 60, तो लगता है हमें उस वक्त की क्या चीज़ें बदल सकती हैं. फॉर एग्जाम्पल, मेरा फाइनेंशियल स्टेटस, क्या इसमें एक ड्रास्टिक चेंज आ सकता है. प्रोफेशन, क्या मैं अपने प्रोफेशन में बदलाव ला सकता हूँ. ऑफ कोर्स परिवार बदलना तो नामुमकिन है. हाँ, एक्सटेंडेड परिवार मेरा और कैसा होना चाहिए, क्या उसमें कोई बदलाव आ सकता है. और सबसे बड़ी बात, क्या मेरे बिहेवियर में, मेरी सोच में, मेरे एटीट्यूड में बदलाव आ सकता है. और इनफैक्ट देखते हम बाहर हैं, सोचते हम बाहर की चीज़ों को बदलना है, लेकिन बदलाव अगर कहीं आना है तो वो मेरे ही भीतर आना है ना. एक इंसान में ही वो बदलाव आना सबसे पहले ज़रूरी होता है. तो एक सवाल तो आता ही है कि इज़ दैट ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल. तो जवाब है मेरे लाइफ के तजुर्बे से, हाँ. सिर्फ मेरा ही नहीं, सैकड़ों किताबें पढ़ी हैं, बहुत टीचर्स के साथ पढ़ने का, सीखने का मौका मिला है, जीवन ने भी बहुत कुछ सिखाया. तो हाँ, जीवन को बदला जा सकता है. क्या किसी भी मुकाम पर थोड़ा वक्त होना चाहिए, बदला जा सकता है. सबसे पहले तो आदतें हैं ना, क्योंकि देखिए, जिस जगह मैं काम कर रहा हूँ, जो दोस्त मेरे आसपास हैं, जो मेरा एक्सटेंडेड वर्ड है, मेरी दुनिया है, इनफैक्ट वो मेरा ही तो एक्सप्रेशन है, इज़न्ट इट. आफ्टर ऑल, जो डिसीजंस मैंने लिए, जो चॉइसेस मेरी रही ज़िंदगी के प्रति, प्रोफेशन के प्रति, उसी का एक्सप्रेशन तो मेरे आसपास है. कई बार हम बहुत नाखुश होते हैं अपनी जॉब से, अपने रिश्तों से, अपने जीवन के जो सर्कमस्टांसेस हैं उनसे. बट अगर गहरे में हम इंट्रोस्पेक्ट करें, रेट्रोस्पेक्ट करें, अवेयरनेस का लेवल बढ़ाएं, तो पता चलेगा कि वो मेरी ही चॉइसेस के नतीजे हैं जो आज जिस जीवन में मैं जी रहा हूँ. तो बदलाव पॉसिबल है. और इस वीडियो में मैं सिर्फ पहली बात ही करना चाहूँगा कि बदलाव करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो विलिंगनेस है, इच्छा. क्योंकि अक्सर बात होती है कि क्या माइंडसेट बदला जा सकता है, क्या डिसीजंस बदले जा सकते हैं, प्रोफेशन और वो सब तमाम चीज़ें. तो जवाब एक ही है कि अगर मुझ में इच्छा है, एक छोटी सी ही आदत है ना, सुबह जल्दी उठने की. यह एक आदत है कि कोई इंसान किसी चीज़ का सेवन करता है, उसे छोड़ना है. जैसे ज़्यादा चाय पीता है, या शराब, या सिगरेट, या कुछ ऐसा बिहेवियर, या एंगर, या बहुत ओवर थिंकिंग, है ना. तो अगर किसी भी चीज़ में मैं अपनी हैबिट में, अपने विचारों में रीफ्रेमिंग जिसको कह सकते हैं, तो यस, पॉसिबल है. और उसकी पॉसिबिलिटी एक ही चीज़ से जुड़ी है, विलिंगनेस, इच्छा. अगर मैं कहता हूं कि यार मैं किसी चीज़ को चाहता था और वो हो नहीं सका, तो अगर मैं उसमें झांक कर देखूंगा तो पाऊंगा कि वो इच्छा प्रबल नहीं थी. क्योंकि अगर इच्छा है किसी भी चीज़ को बदलने की, तो बदला जा सकता है. तो एक बार इच्छा आ जाती है
तो फिर हम उसके बारे में संपूर्ण जानकारी लेते हैं, उसमें समय देते हैं, है ना, लोगों को मिलते हैं, चीज़ों को लर्न करते हैं, तो उसमें बहुत कुछ आता है। हम कहते हैं भी अनलर्न चीज़ें हो सकती हैं। ऑफ कोर्स जो लर्न किया है उसे अनलर्न तो नहीं कर सकते, लेकिन अपनी प्रैक्टिस में उसे बहुत हद तक कम कर सकते हैं। चाहे एक आदमी कहता है मुझे बहुत बोलने की आदत है, अब उसे अनलर्न किया जा सकता है अवेयरनेस के साथ, यानी कि उस बोलने को मैं कम कर सकता हूं। अब्यूजिव लैंग्वेज में यूज करता हूं तो यस, उस अब्यूज को बिल्कुल खत्म किया जा सकता है। तो जीवन में बदलाव खुद के एटीट्यूड में, रवैये में, या अपने अपने आचरण में, अपने बिहेवियर में, या बाहर का मेरा जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है वो इंटरनल से ही बदलेगा, ये श्योर है। चाहे पैसा कमाना है, प्रोफेशन चेंज करना है ना, अपने दायरे को बढ़ाना है, पढ़ना पड़ेगा, नई चीजें सीखनी पड़ेंगी, लेकिन सबसे जरूरी चीज है विलिंगनेस। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, राइट। अभी ओलंपिक्स में भी कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स आए हैं कि एक प्रेग्नेंट वुमेन है और उसने मेडल जीता, एक आदमी है उसने सिल्वर मेडल लिया, जबकि उसके पास बेसिक इक्विपमेंट्स भी नहीं है। तो तमाम दुनिया में खोजने जाएं तो सैकड़ों, हजारों, मैं कह रहा हूं लाखों, अनगिनत, मतलब बहुत ज्यादा हमें ऐसी चीजें मिलेंगी कि जिसे हम कहेंगे कि अच्छा ऐसा हो सकता है। तो वो इसीलिए हो पाया क्योंकि उस इंसान की जो वो चाहता था उसको बदलना, उसकी विलिंगनेस थी। ये पहला स्टेप है, और ये हो जाए बाकी स्टेप उतने ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हमें फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कमेंट्स देना चाहते हैं तो कमेंट्स दीजिए। थैंक यू।